शालिनी हाल में ही सिंह परिवार की बहू बनी थी, लेकिन उसकी अपनी ननद शोभा से रत्ती भर भी नहीं बनती थी। भोर होते ही दोनों ननद भाभी की तू में शुरू हो जाती थी और सारा मोहल्ला उनके बारे में बातें करता था। एक दिन हे शोभा, कैसी है? हाय रीना, तू बड़े दिनों बाद आई। आ बैठ, मैं तेरे लिए बढ़िया वाली अदरक वाली चाय बनवाती हूँ। या तू भी और लोगों की तरह डाइटिंग पर है और ग्रीन टी लेगी? बोल बोल। भाभी, मेरी फ्रेंड शोभा आई है, आप उसके लिए एक अदरक वाली चाय बना दो प्लीज। ये शोभा भी ना, जरा सी मेरी आंख लगी नहीं कि फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। अरे चाय पीनी है, खुद बना लो। भाभी, ये मेरी बचपन की सहेली है। बचपन की सहेली का मुझे क्या करना? रोज कोई ना कोई घर आ जाता है और मैं तो हुई नौकरानी जो सारा दिन लोगों की आवभगत करती रहूंगी। खुद चाय पीनी है, खुद बना लो। भाभी, जरा सा लिहाज कीजिए घर आए मेहमान का, वो अकेली ना पड़ जाए, इसलिए मैं उसके साथ बैठ गई। मेरा भी दिमाग खराब था जो मैंने आपको चाय बनाने के लिए बोल दिया। अरे शोभा, कोई नहीं, मैं बाद में चाय पी लूंगी, चलती हूँ मैं। नहीं नहीं, तू बैठो। आज तो मैं तुझे चाय पिला के ही भेजूंगी, ये मेरा भी घर है, ऐसे किसी की नहीं चलेगी। तू इस पापा की पति पे ध्यान मत दे, नकचड़ी है। शालिनी गुस्से से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। क्या कहूँ रीना, पता नहीं भगवान को भी क्या हो गया है। आजकल अच्छे लोग बताने ही बंद कर दिए हैं। आज के जमाने की बहुएं देख, सब नकचड़ी हैं। लोगों से बात करने की तमीज भी नहीं है। मेरी भाभी तो मुझसे सीधा मुंह बात भी नहीं करती। अरे, ये अपनी भाभी की बुराई का कोटा ही नहीं खत्म कर रही। इन दोनों नंद भाभी का ये तो रोज का ड्रामा है। मैं कहाँ से फंस गई आज। अरे, तू क्या सोच रही है? तू और कारनामे सुन इस महारानी के। अरे अरे, फिर कभी। आज मुझे जरूरी काम याद आ गया है, मैं आती हूँ, पक्का से आऊंगी। दूसरे दिन शालिनी बाजार से नई लिपस्टिक लेकर आती है। अरे वाह, ये तो लिमिटेड एडिशन था और मुझे मिल गया। दीपिका ने भी यही शेड लगाया था। ये मेरी साड़ी के साथ आज बहुत अच्छी लगेगी। लगूंगी मैं दीपिका पादुकोण आज जगराते में। दीपिका पादुकोण, बताती हूँ मैं आपको भी। और शोभा अपने नाम के विपरीत जब उसकी भाभी किसी और कामों में बिजी होती है, उसके लिपस्टिक को चुराती है और तोड़ देती है। शालिनी जब अपनी टूटी हुई लिपस्टिक को देखती है तो बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। और तभी वहां उसका पति शिवेश और ननद शोभा दोनों आ जाते हैं। देखो ना शिवेन, ये क्या हो गया? क्या हो गया शालिनी, बताओ। अरे देखो ना शिवेन, शोभा ने मेरी इतनी महंगी लिपस्टिक तोड़ दी। अरे भाभी, जरा सोच समझ के बोला करो। मैंने कब तोड़ा आपकी लिपस्टिक? मैं तो अपने कमरे में थी। क्या आपने देखा मुझे तोड़ते हुए? रहने दो शोभा, मैं सब जानती हूँ। ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। अरे, जो हो गया वो हो गया, बहस करने का क्या फायदा। शालिनी, तुम दूसरी लिपस्टिक लगा लो, हमें जागरण में जाना है और देर हो रही है। मुझे कहीं नहीं जाना, आप लोग जाओ। नहीं जाना मुझे कहीं। अरे जाने दो भैया, इनका तो हर समय का ड्रामा है। कभी ना कोई रोना लगा ही रहता है। इनको नहीं जाना तो ना जाए, हम दोनों चलते हैं। और शिवेश अपनी पत्नी शालिनी के बिना ही जगराते में चला जाता है। और इस बात पर शालिनी को बहुत गुस्सा आता है और अपने मायके चली जाती है। घर के इस माहौल को देखते हुए शिवेश की माँ बेटा शिवेश, हमारे घर में ये सब ठीक नहीं हो रहा। घर का माहौल कितना नेगेटिव हो गया है। इन दोनों ननद भाभी में सुलह करानी ही पड़ेगी। बेटा कुछ करो। आप ठीक कह रही हो माँ, बट तुम चिंता मत करो, मेरे पास है तरकीब इन दोनों ननद भाभीियों को मिलाने की।
2 दिन बाद शालिनी जब अपने मायके में टीवी देख रही होती है, तभी उसके दरवाजे पर एक आदमी आता है। मैडम, मैं नायका से आया हूँ। शालिनी सिंह घर पर है? हाँ हाँ, मैं ही हूँ शालिनी, कहिए क्या काम है। आपकी ननद ने आपके लिए 2 लिपस्टिक भेजी हैं। मैं वही डिलीवर करने आया हूँ। अच्छा, देखूं मैं कहाँ से आई है। नायका, अरे वाह, खोलती हूँ मैं डब्बा। अरे ये तो कितनी महंगी लिपस्टिक है। सच में मेरी शोभा मुझसे कितना प्यार करती है और मैं उसे गलत समझती रही। मैं कितनी खुश हूँ। दूसरी तरफ नायका का आदमी शोभा को एक मेकअप किट ये कहकर देके जाता है कि उसकी भाभी ने भेजा है। हे भगवान, मेरी भाभी मुझसे कितना प्यार करती है। मैं ही हमेशा उनसे हमेशा लड़ती रहती हूँ। मुझे माफ कर दो भाभी। बहू शालिनी अगले दिन ही अपने ससुराल वापस आ जाती है। फिर सिंह परिवार में हमेशा के लिए शांति और खुशी कायम हो जाती है और इस तरह शिवेश और उसकी माँ दोनों ननद भाभी की सुलह कराने में सफल हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, कोई इंसान या रिश्ता बुरा नहीं होता। अगर हम दूसरे से एक्सपेक्ट करने के बजाय खुद अच्छे हो जाए और एक प्यारी सी शुरुआत कर दे तो सामने वाला अच्छा हो ही जाता है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।